नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की राजनीति की धमक बिहार में भी देखने को मिल रही है। बिहार की कई ऐसी पार्टियां हैं जो यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया यानी कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी भी इस लिस्ट में शामिल है। वो भी यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी चाहत थी कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन यूपी में भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उन्हें साफ तौर पर दरकिनार कर दिया और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन जोड़ लिया है। और इस बात से नाराज मुकेश साहनी जो है काफी भड़क चुके हैं। गुस्से लहजे में उन्होंने कहा है, धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम मजबूर है, कमजोर नहीं है। और इसका असर अब बता दें आपको कि बिहार की राजनीतिक में भी पड़ने वाला है। बिहार के एनडीए में जो है, बिहार की राजनीतिक में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में एनडीए में 4 विधायकों के साथ वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है एनडीए में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको साफ तौर पर वहां से दरकिनार कर दिया है और काफी गुस्से और नाराज चल रहे हैं मुकेश साहनी। चलिए विस्तार से आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बता दें कि बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने विस्तार को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है, जिसमें बिहार के सत्तारूढ़ दल में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, मुकेश साहनी यूपी में भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे। साहनी ने मंगलवार को भाजपा को धमकी भरे लहजे में कहा है कि मजबूर हूं लेकिन कमजोर नहीं। दरअसल भाजपा के मुकेश साहनी को दरकिनार करते हुए यूपी के संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया है। ऐसे में मुकेश साहनी पूरी तरह से भड़क गए हैं। यूपी का गुस्सा बिहार में निकालने की बात कर रहे हैं। मुकेश साहनी बिहार की सत्तारूढ़ दल में शामिल है और इनके 4 विधायक का समर्थन एनडीए सरकार को भी जाता है। आपको बता दें कि ऐसे ही एनडीए में कई मुद्दों पर जो है घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए में बीजेपी दल जो है वो कह रहा है कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो जातीय जनगणना पर सीएम से मत अलग है। और अब जो है मुकेश साहनी भी बीजेपी से भड़क गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसका असर जो है बिहार की सरकार पर पड़ने वाला है। यूपी चुनाव का असर सीधे बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आपको आगे बताते हैं कि मुकेश साहनी ने और क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी सीधे तौर पर भाजपा पर हमलावर है। उन्होंने साफ कहा है कि हम कमजोर जरूर है लेकिन मजबूर नहीं है। सरकार जिन 4 कंधों के सहारे यानी कि हम वीआईपी, जदयू, बीजेपी चल रही है, इसमें एक कंधा वीआईपी पार्टी का भी है। ऐसे में भाजपा भ्रम में ना रहे। बिहार में सरकार चलाने के लिए जितनी 74 सीटें वाली भाजपा की जरूरत है, उतनी ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। मुकेश साहनी ने इशारों में यह भी कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बिहार में वो अपना रंग दिखा देंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआती में ही कहा कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव का असर जो है अब बिहार की राजनीतिक पर यानी कि एनडीए सरकार पर पड़ने वाला है। एनडीए सरकार पर इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन यूपी में करना चाहते थे वीआईपी पार्टी के मुखिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो काफी नाराज चल रहे हैं। पहले वे सब चाहते थे कि जिस तरह से भाजपा ने बिहार में उनके साथ गठबंधन किया है, उसी तरह से यूपी में भी भाजपा उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी को यूपी में भी स्थापित कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। देख मुकेश साहनी काफी भड़के हुए हैं। आपको बता दें, मुकेश साहनी के भड़कते बयान के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने साफ कर दिया है कि यूपी बीजेपी का संगठन अलग है और बिहार बीजेपी का संगठन अलग है। यहाँ के संगठन को यदि गठबंधन की जरूरत होगी तो गठबंधन करेंगे, नहीं तो यूपी बीजेपी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया हुआ है। अपना दल, निषाद पार्टी जैसे दलों से गठबंधन करके समीकरण के मुताबिक चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मुकेश साहनी के बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपना बयान दे दिया है कि यूपी में वो जिस पार्टी की जरूरत है उसके साथ ही गठबंधन करेगी। हालांकि अब ये देखना है कि एनडीए में किस तरह की राजनीतिक एक बार फिर शुरू होगी। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।